Hello friends, today I am discuss about mouth. आज मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी माउथ के बारे में. ओके, सो लेट स्टार्ट. माउथ, ओरल कैविटी और बक्कल कैविटी. माउथ को ओरल कैविटी भी बोलते हैं और बक्कल कैविटी भी बोलते हैं. इज एन ओवल शेप्ड कैविटी. ये एक ओवल शेप्ड कैविटी है, मीन्स ये राउंड कैविटी नहीं है. देन एग के शेप में ये कैविटी होती है. इनसाइड द स्कल. स्कल हमारे फोरहेड एंड जो भी कंप्लीट हेड और फेस है उसकी बोन को स्कल कहते हैं. देन स्कल के अंदर ये प्रेजेंट होती हैं. द माउथ और ओरल कैविटी इज बाउंडेड बाय मसल्स एंड बोन. माउथ या ओरल कैविटी के चारों ओर मसल्स और बोन होती हैं. सो ये मसल्स और बोन से घिरा हुआ होता है. It lines throughout with mucosa membrane containing small mucosa secreting gland. मीन्स पूरी ऑर्गन कैविटी में म्यूकोसा मेम्ब्रेन की लाइन होती है. देन उस लाइनिंग में स्मॉल म्यूकोसा सीक्रेटिंग ग्लैंड होती है जो कि म्यूकोसा को सीक्रेट करती है. देन जिससे क्या होता है, जो माउथ है वो मॉइस्ट रहता है, देन ड्राई नहीं रहता है. ओके, देन नेक्स्ट आता है पार्ट ऑफ द माउथ. फर्स्ट वन इज लिप्स, वेस्टिब्यूल, ओरल कैविटी, गम्स, टीथ, हार्ड एंड सॉफ्ट पैलेट, टंग, यूवुला. ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं वेस्टिब्यूल. द वेस्टिब्यूल इज द एरिया बिटवीन द टीथ, लिप्स एंड चीक्स. जो लिप्स और टीथ के बीच का जो एरिया है उसे हम वेस्टिब्यूल बोलते हैं. ओके, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं टीथ की. Teeth are embedded in the socket of alveolar ridges of the mandible and maxilla. Means जो टीथ कहाँ पे होते हैं, कहाँ पर embedded होते हैं, मीन्स धसे होते हैं सॉकेट. मैंडिबल जो होता है हमारा लोअर जॉ होता है और जो मैक्सिला होता है वो हमारा अपर जॉ होता है. ओके, तो जो मैंडिबल है वो मूवेबल होता है लेकिन जो मैक्सिला है वो ये फिक्स रहता है. सो इसके अंदर एल्वुलर है, उनके सॉकेट्स में एम्बेडेड होते हैं. ओके, सो देखते हैं टू सेट्स ऑफ टीथ. टू सेट्स होते हैं टीथ के. फर्स्ट वन इज टेम्परेरी और डेसिडुअल जिसे बोलते हैं. देन इसे बोलते हैं प्राइमरी भी बोलते हैं. बहुत सारे होते हैं ये तो. इसे बोलते हैं बेबी टीथ भी बोलते हैं, मिल्क टीथ भी बोलते हैं. ओके, एंड जो सेकेंड है वो परमानेंट टीथ होता है. ठीक, जो बेबी में होते हैं वो मिल्क टीथ, उनको हम बोल देते हैं टेम्परेरी टीथ, डेसिडुअल टीथ एंड प्राइमरी टीथ. देन जो मैच्योर एडल्ट में होते हैं उनको हम बोलते हैं परमानेंट टीथ. गॉट इट? फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट टेम्परेरी टीथ. देयर आर 20 टेम्परेरी टीथ, 10 इन ईच जॉ. जो 20 होते हैं टेम्परेरी टीथ, देन 10 अपर जॉ में होते हैं, देन 10 लोअर जॉ में होते हैं. इरप्ट at 6 month of age and should all be present by 24 hour. जब बेबी 6 मंथ का होता है तब इसकी रप्चर स्टार्ट हो जाती है, मीन्स तब ये टीथ निकलने शुरू हो जाते हैं. 1 साल के अंदर ये सारे प्रेजेंट होने चाहिए, 20 टेम्परेरी टीथ. ओके, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं परमानेंट टीथ. These repair the temporary teeth in the 6th year of age. जब बेबी 6 मंथ का हो जाता है तो मिल्क टीथ हैं उसके परमानेंट टीथ में चेंज हो जाते हैं. टेम्परेरी टीथ टूट कर परमानेंट टीथ आ जाते हैं. ओके, 32 टीथ आर यूजली कंप्लीट बाय 21 ईयर. जब बच्चा 21 साल का हो जाता है तब उसके पूरे 32 टीथ हो जाते हैं. सो टेम्परेरी टीथ 20 होते हैं, देन परमानेंट टीथ 32 होते हैं. ओके, नेक्स्ट बात करते हैं शेप ऑफ परमानेंट टीथ. इंसिजन जो फ्रंट वाले टीथ होते हैं कैनाइन साइड वाले होते हैं, देन जो थोड़े शार्प होते हैं ऊपर से प्रीमोलर कैनाइन के बाद आते हैं, एंड सबसे लास्ट में आते हैं मोलर. ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ टीथ. फर्स्ट वन इज द क्राउन पार्ट विजिबल अबव गम्स. मीन्स जो गम्स के ऊपर जो विजिबल पार्ट है इसको हम बोलेंगे क्राउन. ओके, द रूट पार्ट एम्बेडेड इन द बोन.
रूट जो है गम्स के नीचे वाला बोन में एम्बेडेड है। रूट दिखाई नहीं देती, रूट बोन के अंदर वाला पार्ट है जो एम्बेडेड है। द नेक स्लाइटली नैरो रीजन वेयर क्राउन मिरेज्म विथ रूट्स। नैरो पार्ट जिसमें क्राउन और रूट आपस में मिल रहे हैं, देन उसे हम द नेक बोलेंगे। पल्प कैविटी इन द सेंटर विच कंटेन ब्लड वेसल, लिम्फ वेसल एंड नर्व्स। जो पल्प कैविटी में ब्लड वेसल होती है, नर्व्स होती हैं, और क्या होता है, सेंसेशन आती है टूथ में। टूथ में सेंसेशन के लिए नर्व्स, लिम्फ एंड ब्लड वेसल होती है पल्प में। ओके, देन आता है डेंटाइन of the crown is covered by a thin layer of very hard substance enamel। ये पार्ट है क्राउन के अंदर डेंटाइन, इसके ऊपर एक थिन लेयरिंग की कवरिंग है इनेमल। इनेमल जो है बहुत ही हार्ड सब्सटेंस होता है टूथ का। देन इनफैक्ट हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ द बॉडी इनेमल। इनेमल बहुत ही हार्ड सब्सटेंस है बॉडी का। ओके, अब हम बात करते हैं फंक्शन ऑफ टीथ। इंसिजन एंड कैनाइन ऑफ कटिंग बिटिंग। मीन्स इंसिजन जो है वो कटिंग काटने के काम आते हैं एंड बिट करने के काम आते हैं। ओके, प्रीमोलर एंड मोलर फॉर्म चीविंग। प्रीमोलर थोड़े से ब्रॉड टीथ हैं, चौड़े हैं, इसलिए ये चीविंग के काम आते हैं, मीन्स चबाने के काम आते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं टंग की। टंग इज ए कंपोज्ड ऑफ वॉलंटरी मसल्स एंड इज प्रेजेंट एट द फ्लोर ऑफ माउथ। टंग एक वॉलंटरी मसल्स है, हम टंग के जैसे मूव करना चाहें वैसे कर सकते हैं। सो हमारे कंट्रोल में होती है हमारी वॉलंटरी मसल्स। ओके, इट इज़ द अटैच ऑफ हायोइड बोन एट द बेस एंड बाय ए फोल्ड ऑफ इट्स म्यूकोसा मेम्ब्रेन फेनुलम टू द फ्लोर ऑफ माउथ। हायोइड बोन से अटैच होती है। फ्लोर से ये कैसे अटैच है, एक फोल्ड है म्यूकोसा मेम्ब्रेन का, फेनुलम, उसके साथ ये फ्लोर पे अटैच है। ओके, सो दिस इज ए फेनुलम। अब टंग के ऊपर क्या क्या प्रेजेंट होता है, देन हम उसकी बात कर लेते हैं। द सुपीरियर सरफेस कंसिस्ट ऑफ न्यूमरस पेपिला। मैनी ऑफ दीज कंटेन सेंसरी रिसेप्टर फ्रॉम द सेंस ऑफ टेस्ट इन द टेस्ट बड्स। मीन्स सुपीरियर सरफेस मीन्स ऊपर वाला जो सरफेस होता है। सो टंग के ऊपर बहुत सारे पेपिला प्रेजेंट होते हैं और उसके ऊपर कुछ टेस्ट बड्स भी होते हैं जिसमें सेंसरी रिसेप्टर होते हैं जो कि टेस्ट को सेंस करते हैं, मीन्स पता लगा लेते हैं ये टेस्ट कैसा है। ओके, 4 तरह के पैपलेट होते हैं, फ्रंट पे टिप पे प्रेजेंट होते हैं जिसे बोलते हैं फंगीफॉर्म पैपले। सेंटर में प्रेजेंट होता है फिलीफॉर्म पैपले, साइड में प्रेजेंट होता है फॉलेट पैपले, देन सबसे लास्ट में प्रेजेंट होता है सरकमवैलेट पैपले। जो फर्स्ट पैपले होता है फंगीफॉर्म पैपले, ये स्वीट टेस्ट देता है। देन जो सेकंड होता है फिलीफॉर्म पैपले, ये हमें साल्टी टेस्ट देता है, मीन्स नमक जैसा टेस्ट देता है। एंड जो थर्ड है फॉलेट पैपले, ये हमें सोर मीन्स खट्टा टेस्ट देता है। एंड जो लास्ट वाला पैपले है वो हमें बिटर मीन्स कड़वा टेस्ट प्रोवाइड करते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं पैलेट की। द पैलेट रूफ ऑफ द माउथ फ्रॉम डिवीजन बिटवीन द नेजल एंड ओरल कैविटी, इट इज़ द सेपरेट इनटू 2 डिस्टिंक्ट पार्ट। मीन्स जो रूफ ऑफ द माउथ है, जब माउथ में हम टंग से अपनी सीधा टंग ऊपर लगाते हैं तो माउथ में ऊपर पैलेट जो जाकर टच होता है। ओके, ये डिवीज़न करती है नेज़ल और ओरल कैविटी को पैलेट। तो ओरल कैविटी आगे है, नेज़ल कैविटी पीछे है, 2 पार्ट में ये सेपरेट होते हैं। अब हम बात करते हैं फंक्शन ऑफ टंग की। तो फर्स्ट वन इज चीविंग, चबाने में हेल्प करता है। सॉलोविंग, फूड को निगलने में भी ये हमारी हेल्प करते हैं टंग। स्पीच, बोलने में हेल्प करते हैं। टेस्ट में भी ये हेल्प करता है टंग। ओके, फर्स्ट वन इज हार्ड पैलेट एंड सॉफ्ट पैलेट। हार्ड पैलेट लोकेटेड एंटीरियरली कंप्राइज ऑफ बोन। एंटीरियरली मीन्स आगे, पोस्टीरियरली मीन्स पीछे। ओके, मीन्स जैसे ही हम अपनी टंग को ऊपर टच करते हैं तो ये हार्ड पैलेट ये बोन का बना होता है।
ओके, इट इज़ इमोबाइल, ये हील नहीं करता है। सॉफ्ट पैलेट लोकेटेड पोस्टरली कंप्राइज्ड ऑफ मसल्स फाइबर, जो हार्ड पैलेट के बिल्कुल पीछे सॉफ्ट पैलेट होता है, मसल्स फाइबर से बना होता है, इसलिए इसको सॉफ्ट कहते हैं। इट कैन बी एलिवेटेड ड्यूरिंग swallowing, दिस प्रिवेंट द फूड बोलस फ्रॉम एंटरिंग द नेसोफेरिंग्स। जब हम फूड को सॉल्विंग करते हैं तो ये एलिवेटेड हो जाते हैं, जैसे ये फूड को नेसोफेरिंग्स में एंटर्ड होने से प्रिवेंट करते हैं। मीन्स नोज़ में एंटर्ड नहीं होता फूड, ओके, फूड ओरोफेरिंग्स में ही जाता है, फूड पाइप में ही जाता है इसकी हेल्प से। सो ये नेसल कैविटी है, नेसोफेरिंग्स कवर कर लेती है सॉलोविंग के टाइम, ओके। अब हम बात करते हैं यूवोला की। ए क्यूबॉइड होल्ड ऑफ मसल्स विच हैंग बिटवीन द सॉफ्ट पैलेस, जो क्यूबॉइड फोल्ड है मसल्स का, ये सॉफ्ट पैलेट के बीच में हैंग कर रहा है, इसको बोलते हैं यूवोला। एक पेंडुलम जैसे है तो इसको यूवोला बोलते हैं। फंक्शन हेल्प इन प्रिवेंटिंग फूड फ्रॉम एंटरिंग नेजल कैविटी, ये भी नेजल कैविटी फूड को प्रिवेंट करता है नेजल कैविटी में जाने से। हेल्प इन स्पीच, बोलने में भी ये हमारी हेल्प करता है।